वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है भारत में रहते हैं तो ये वीडियो देखें 14 वैकी थिंग्स अबाउट इंडिया। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं अपलोड कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। भारत की सबसे निराली चीजें जिसे जानकर आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, हम भारतीय अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करते हैं क्योंकि हमारे भारत को इसी वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन हमारी सभ्यता और संस्कृति के अलावा भी ऐसी बहुत सी निराली चीजें हैं जो भारत को भारत बनाती है। और आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको भारत की उन्हीं निराली चीजों से रूबरू करवाने वाला हूँ जिनके बारे में जानकर आप पक्का हैरत में पड़ जाएंगे। इसलिए एक सच्चे भारतीय होने के नाते वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। क्रिकेट इज लाइफ। दोस्तों, वो बात अलग है कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन जब बात क्रिकेट की आती है तो वाकई में ये खेल नहीं बल्कि भारतीय दिलों की धड़कन है। इसलिए इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो या फिर टेस्ट मैच, हर कोई अपने टीवी के सामने चाय समोसा लेकर बैठ जाता है जैसे कि क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा काम ही ना हो। स्टैक मैन, अगर आप दुनिया भर में चक्कर लगाएंगे तो आपको दाढ़ी के साथ कई सारे पुरुष देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अपनी मूंछों पर गर्व करने वाले लोग आपको केवल भारत में ही देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत में जितने ज्यादा लोग मूंछ रखते हैं उतनी तो कई सारे देशों की आबादी भी नहीं है। और ये वजह है कि दुनिया में सबसे लंबी मूंछ होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड एक भारतीय के नाम ही है, जिसकी मूंछ पूरा 18 फीट है। ईटिंग विद हैंड्स, जहाँ बाकी दुनिया के लोग छुरी कांटे से खाना पसंद करते हैं, तो वहीं हमारे भारत में लोग खाने के साथ अपना रिश्ता बनाने के लिए उसे अपने हाथों से खाते हैं। और लोगों का कहना है ऐसा करने से खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है और हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है। हेड वॉबलिंग, अगर आप भारत में रहते हैं तो आप भी ये चीज जरूर करते होंगे। हाँ, भले ही आपको इसका एहसास न होता हो, लेकिन हर भारतीय बात करते समय अपने सिर को हिलाता है। अगर वो किसी चीज से सहमत होता है तब भी अपने सिर को हिलाकर जवाब देना पसंद करता है, और अगर वो किसी चीज से असहमत होता है तब भी अपना सिर हिलाकर मना कर देता है। और ये चीज अब हमारी आदत में शुमार हो गई है। ब्रोमांस, दोस्तों, जितना ब्रोमांस यानी भाईचारा आपको भारत में देखने को मिलेगा उतना शायद ही कहीं और देखने को मिले, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे देश में देखेंगे तो वहाँ पर दो लड़कों का आपस में हाथ पकड़कर खड़े रहना या फिर गले लगना होमोसेक्सुअल कहलाता है। लेकिन भारत में ये बात बिल्कुल नॉर्मल है और एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने के लिए उससे हाथ मिलाने के साथ साथ उसके गले मिल लेता है। 90% मैन्स इन रोड। अब ये एक कड़वा सच है कि भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कम है, पर सबसे ज्यादा हैरानी वाली चीज तो यह है कि ये संख्या इतनी भी कम नहीं कि सड़क पर अधिकतर पुरुष ही दिखाई दें। जी हाँ दोस्तों, आप अगर भारत के किसी भी शहर में चले जाएं तो वहाँ पर आपको बाहर पुरुषों की संख्या ही अधिक देखने को मिलेगी, महिलाएं बहुत कम ही दिखती हैं, जिसकी एक वजह यह है कि भारत में अधिकतर महिलाएं घर पर ही रहती है और ये चीज हमारे हिसाब से तो पूरी तरह से गलत है और ये चीज बदलनी चाहिए। वेडिंग, अब दोस्तों हमारे भारत की शादियों का तो वाकई में जवाब नहीं। यहाँ की शादियाँ किसी त्योहार से कम नहीं होती, जिसे परिवार वालों की पसंद से अधिकतर किया जाता है। जी हाँ, भारत में होने वाली अधिकतर शादियाँ अरेंज मैरिज होती हैं और ये बात अगर आप भारत में रहते हैं तो बखूबी जानते होंगे। और शायद इसी वजह से भारत में डिवोर्स रेट बहुत ही ज्यादा कम है। जहाँ लोग शादी के कुछ सालों बाद ही एक दूसरे को तलाक देकर अलग हो जाते हैं, वहीं भारत की शादियां सालों साल चलती है। हालांकि अब भारत में कुछ पढ़े लिखे गंवार लोग देखने को मिल रहे हैं जो शादियों को मजाक समझते हैं, पर ऐसे लोगों की संख्या शादी को मजबूत बनाकर रखने वाले लोगों के मुकाबले बहुत कम है। काउ ब्लॉकिंग रोड, हमारे देश में गाय की पूजा की जाती है, ये सभी जानते हैं, पर दूसरे देशों के लिए बात बहुत ही ज्यादा अनोखी है कि यहाँ पर रोड पर गाड़ियां तो चलती है लेकिन ट्रैफिक लाइट से ज्यादा रोड अब खचाखच भीड़ से भर जाती है जब रास्ते में गाय आ जाती है। जी हाँ, जब गायों का झुंड रास्ते को ब्लॉक कर देता है तो निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और हमें पूरा यकीन है कि इस तरह के सिचुएशन से आप भी कभी ना कभी दो चार तो हुए होंगे। चौक ड्राइंग्स, दोस्तों भारत में अधिकतर लोग अपने घरों की चौखट पर चौक से रंगोली बनाते हैं जो अलग अलग डिजाइन की होती है। हालांकि डिजाइन मैटर नहीं करता, जिसे कुछ बनाना नहीं आता वो केवल ओम या स्वास्तिक बना देता है। ऐसा माना जाता है कि घर के दरवाजों पर
रंगोली बनाने से माता लक्ष्मी घर आती है और अगर कोई इस पर पैर रख दे तो ये किसी अपमान से कम नहीं समझा जाता। थम्स अप। अब अगर देखा जाए तो कई सारी कोल्ड ड्रिंक्स हमारे भारत में बेची और खरीदी जाती है, Thumbs Up लेकिन है अभी जितना भी? ज्यादा क्रेज थम्स अप का है उतना और किसी का नहीं है, यहाँ तो जिसका नहीं है। फ्लेवर कोका कोला से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ओह। और ये चीज भारत के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। और उसे पसंद करने का एक कारण इसका एडवर्टीजमेंट भी है, जो इतने बेहतरीन तरीके से होता है कि कोई भी इसे खरीदे बिना रह नहीं पाता। हिंदू ट्रेडिशन। दोस्तों, भारत में रहने वाले करीब 1.1 बिलियन लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में शादी के बाद महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाकर अपने शादीशुदा होने का सबूत देती है और पुरुष अधिकतर माथे पर तिलक लगाकर अपने धर्म का सम्मान करते हैं। चारकोल आयरनिंग। हमारे और आपके लिए ये चीज बहुत नॉर्मल है कि लोग जगह जगह प्रेस पर वालों कोयले के को पास ही इस्त्री तो में डालकर कपड़े प्रेस करते प्रेस हैं, वाले लेकिन बहुत अगर अच्छा। बाहर का कोई व्यक्ति देखेगा तो उसके होश उड़ जाएंगे। भला कोयले का इस्तेमाल कपड़ों को इस्त्री करने के लिए कैसे किया जा सकता है। जीरा। जब कभी भी आप किसी विदेशी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे तो वहाँ पर आपको माउथ फ्रेशनर दिया जाता है, लेकिन भारत में अगर आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो सौंफ। अधिकतर वहाँ आपके सामने सौंफ रखी जाती है, जिसे खाने के बाद मुंह से आने वाली गंध गायब हो जाती है और एक फ्रेशनेस का एहसास होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद तो फ्रेंड्स, मजेदार था। अच्छा, जो इन्होंने बोला ना कि सिर हिलाते हैं, वो मैं उससे पहले ही हिला रही थी, कुछ देखा था तो ऐसे कर रही थी। मैंने कहा मैं तो हिलाती ही रहती हूँ तो वो तो बहुत ही कॉमन है। बिल्कुल ठीक बोला कि इंडियन ज्यादा ही हिलाते हैं। मेरे ख्याल से जो यहाँ के हैं अमेरिकन, उनको मैंने इतना हिलाते हुए नहीं देखा। हम लोग ज्यादा हिलाते हैं। और बाकी भी जो चीजें बता रहे थे अमेजिंग थी और देख के काफी मतलब अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि जो भी चीजें थी वो थी अच्छी जिसको इन्होंने बात की है। पर इससे अपना इंडिया भी याद आ गया। और जो सच बोल रहे थे कि जो हाथ से खाने का मजा है ना, वो आप चम्मच से खाओगे ना, वो उतना मजा नहीं आता। और खासकर जब आप बाहर जाके खा रहे हो, जैसे छोले भटूरे हो गए या उस टाइप की चीजें, वो तो आप हाथ से खाओ, उसके बाद मिर्ची लो और प्याज खाओ। भूख लग गई होगी सबको ही, मुझे तो लग गई बोलते बोलते ही। तो बहुत अच्छा ये दिखा रहे थे, इंडिया की याद आ गई। काफ़ी अच्छा वीडियो था और काफ़ी अच्छा इन्होंने दिखाया था, डिफरेंट बातें जो वाकई यूनिक हैं। डेफिनेटली यहाँ वाली जो है, मगर आजकल लोग जो है समझ गए हैं कि हाँ मतलब ये और ना मतलब ये है। मगर इंस्टिंक्ट ये है कि जब हाँ जी बोलते हैं तो ऐसे हाँ जी कर देते हैं, हाँ अभी भी सब कुछ अच्छा है, तो उस तरीके से है। और काफ़ी इन्होंने अच्छा जो है कल्चर इंडिया का दिखाने की कोशिश की है, स्पेशली फेस्टिवल से। बहुत अच्छे फेस्टिवल से अगर आप वहाँ नोट करें तो कितने हज़ारों लोग आते हैं, वो करते हैं। इनका एक जो सजेशन था वो भी बात सही है कि विमेन को घर से बाहर भी ज़्यादा आना चाहिए, और वो हो रहा है। जिस तरह से एजुकेशन आ रही है वो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 50% के करीब मेन और विमेन है इंडिया में, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो 50% विमेन भी बाहर होनी चाहिए, वो जो हो रहा है धीरे धीरे। मगर एक चीज़ है जिसमें विमेन बहुत अच्छा कर रही हैं, वो ओलंपिक्स में, कि ओलंपिक्स में मेडल जो हैं पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे, अगर हम हॉकी को इंक्लूड ना करें तो मुझे लगता है विमेन ने ज़्यादा मेडल्स लिए हैं देन मैन। तो वो अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स में विमेन अच्छा कर रही हैं रिलेटिवली। और उसके बाद जो है जहाँ पे यहाँ पे ये बता रहे थे कि एजुकेशन, मुझे लगता है एजुकेशन की वजह से बहुत फ़र्क पड़ेगा। जहाँ पे आप किसी भी सिटी में जाएंगे आपको इक्वल विमेन बाहर आएंगी, मेरे ख्याल से उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उससे क्या होता है कि पूरी इकोनॉमी जो है सिर्फ एक ही जेंडर पे नहीं होती, दोनों जेंडर जो है साथ में मिलकर पूरी इकोनॉमी चला रहे होते हैं। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।